हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा स्टूडेंट्स लाइफ जो होती है ना, हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम होती है जो हमारे फ्यूचर के बारे में बताती है। अगर हम स्टूडेंट्स लाइफ में अच्छी अच्छी आदतें डालते हैं तो ही हम ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अगर हम अपनी स्टूडेंट्स लाइफ जो हमारी एक क्लासरूम से शुरू होती है उसमें एक गुड हैबिट्स रखते हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर उस टाइम पे हम अपनी जो हैबिट्स हैं उनको आलस रखते हैं, उसमें हम काम नहीं करते, तो जो हमारा फ्यूचर है वो भी आलसी ही बन जाता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स लाइफ में जो स्टूडेंट्स जो 4 मिस्टेक्स करते हैं, आज मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। 4 मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ जो सभी स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर देती हैं। ये इन 4 मिस्टेक को जानने के बाद आप अपनी लाइफ में उन मिस्टेक्स को कम कर सकोगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना कि कौन सी वो 4 मिस्टेक्स हैं जिसे हमने दूर करना है। 4 मिस्टेक दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। फर्स्ट मिस्टेक क्या होती है? प्रोक्रेस्टिनेशंस, मतलब आलस करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज का काम कल पर छोड़ देते हैं कि मैं ये काम कल करूँगा। एक लाइन है ना कि कल से पढ़ूँगा, ये बोला जाता है, तो यही उसकी आलस को शो करता है विद्यार्थी की, और वो ज़िंदगी में निराश हो जाता है क्योंकि अगले दिन जो काम है उसका वो डबल हो जाता है। क्योंकि हम पहले एक दिन का काम अगर उसी दिन करेंगे, ठीक है, तो काम कम होगा, पर अगले दिन वो डबल हो जाता है, जिससे उसकी जो नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, उसका टाइम डबल काम में वेस्ट हो जाता है और वो निराश हो जाता है। क्या मिली उसे? नेगेटिविटी मिली। तो ये जो आलस करने वाली सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही आगे जाके जब वो जॉब करता है तब भी उसकी यही काम रहता है कि काम उससे होता नहीं है, काम डबल कर लेता है, ज़्यादा फ़ोन चलाता है, सारा टाइम फ़ोन चलाने में वेस्ट हो जाता है, या लैपटॉप चलाता है, फिर उसे पता लगता है कि मेरा इतना टाइम तो वेस्ट हो गया। तो ये जो आलस करना है, इससे क्या होती है, उसके अंदर नेगेटिविटी आती है। अगर मैं आपको एक लकड़ी दूँ, आप उसे तोड़ देंगे, ठीक है, पर अगर मैं आपको लकड़ियों का एक पूरा गुट दूँ, उसे तोड़ा जा सकता है। इसी तरह सारी किताबों को इकट्ठे पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है लाइफ में। अगर हम डेली रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो उससे क्या होगा, हम फ्रेश रहेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से कर सकेंगे। तो हमने आलस नहीं करनी है, सारी किताबों को इकट्ठे पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। डेली थोड़ा थोड़ा हमने ज़रूर पढ़ना है। ये आदत हमें ज़िंदगी में सक्सेसफुल करेगी, हम फ्रेश फील करेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो ये तो थी फर्स्ट मिस्टेक। तो हम इसके साथ ही हम दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी दूसरी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है डोंट रन ओनली बिहाइंड मार्क्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मार्क्स के पीछे भागते हैं और वो मार्क्स तो ले लेते हैं पर उनके अंदर वो स्किल नहीं डेवलप हो सकती, क्योंकि वो रट्टा मार के पास तो हो जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं। और कुछ बच्चे टॉपिक को समझ के करते हैं, जो समझ के करते हैं वो दूसरे को समझा भी सकते हैं कि हमने ये कैसे किया, पर जो रट्टा मार के करते हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं जब उन्हें प्रैक्टिकल वर्क करके किसी को दिखाना होता है, क्योंकि उन्होंने तो रट्टा मारा होता है लाइफ में, है ना। रट्टा मार के उन्होंने 99 नंबर ले भी लिए, समझ के नहीं लिए, तो फिर ज़िंदगी में फिर वो निराश हो जाते हैं। तो आप सब ने रन्स के पीछे नहीं भागना है, समझ के करना है सब कुछ। अगर आप समझ के करेंगे ना तो आपको मतलब ईजी लगेगा टॉपिक, और लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा है, तो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट उससे बढ़ जाएगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और अच्छी मतलब बिजनेस कर सकोगे अगर समझ के काम करोगे। तो ये तो थी मतलब सेकंड मिस्टेक कि हमने नंबर्स के पीछे नहीं भागना है अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, ठीक है। समझ के करना है, टॉपिक को समझ के करना है, और ऐसे करना है कि बहुत मज़ा आ रहा है ना, पढ़ के समझ के करेंगे तो हम खुश रहेंगे। और ज़िंदगी में कोई भी काम करेंगे तो अव्वल ही आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप सिर्फ नंबर के पीछे नहीं भागोगे और खुश रहोगे। थर्ड मिस्टेक की बात करते हैं, ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, बिहाइंड इन अ बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन सुनिए आपने, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यूर फ्यूचर। बहुत सारे बच्चों के ना फ्रेंड्स को देखकर उनका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि इनके जो फ्रेंड्स जिस तरह के होते हैं
उसी तरह की हमारे अंदर आदतें आ जाती हैं। फ्रेंड्स कहते हैं, फ्रेंड्स पढ़ने वाला होगा, आप भी पढ़ने लग जाओगी। अगर फ्रेंड्स कहेगा चल छोड़ कहीं घूम के आते हैं, तो आप भी घूमने चले जाओगे, ये तो पढ़ नहीं रहा, मुझे क्या ज़रूरत है। तो ये एक बहुत रियल फैक्ट है लाइफ का। अगर दोस्ती हम इंटेलिजेंस लेवल के साथ रखते हैं, पढ़ने वाले लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं, तो लेवल का मतलब आप समझ रहे हो, मेरा मतलब यहाँ पे लेवल से इंटेलिजेंस लोगों से है। अगर इंटेलिजेंस लोगों से रखेंगे तो हम भी इंटेलिजेंस हो जाएंगे, हमारा भी दिल करेगा पढ़ने का। अगर कोई बच्चा लाइब्रेरी में आपका दोस्त बैठ के पढ़ रहा है तो आप भी ज़रूर पढ़ोगे, है ना, फिर आप कामयाब हो जाओगे। पर अगर आपका दोस्त नशे करता होगा तो एक ना एक दिन आप भी नशे करने लग जाओगे, ये एक रियल फैक्ट है। तो बैड कंपनी हमें बैड की तरफ ही लेकर जाएगी, गुड कंपनी हमें गुड की तरफ लेकर जाएगी। तो कोशिश किया करो गुड कंपनी करें, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहें, ज़िंदगी में जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ रहें, ठीक है, बुरी संगत से बचें, ताकि ज़िंदगी में ये स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन गलतियों को करते हैं जो मैंने आपको 3 बताई हैं, ठीक है। तो जो हम 4th मिस्टेक की बात कर रहे हैं, मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारे बच्चे ना आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया का मिस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया वो नॉलेज के लिए, अगर आप उसको सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करें तो फिर तो देखो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। पर क्या करते हैं बच्चे, फ़ोन देखना शुरू करते हैं, एक के बाद एक पोस्ट, फेसबुक चला ली, फिर इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दिया, चलाते चलाते 5 मिनट के लिए सोचा था फ़ोन उठाऊंगा, चलाते चलाते पता ही नहीं कब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी बैड। इससे क्या होता है कि हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है सिर्फ फ़ोन चलाने में ही बीत जाता है, और जो पढ़ने का टाइम था हमारे 2-3 घंटे तो हमने फ़ोन ही चला लिया। और कई बार तो पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा फ़ोन से पढ़ रहा है, तो ये जो आदत है ये आपको छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे, आप फ़ोन को जब भी पढ़ने लगेंगे तो नोटिफिकेशन को आप साइलेंट कर दो। आप उसको जो किताब खोल के बैठे हो तो पूरी शिद्दत के साथ उस किताब में लगो और अपने फ़ोन को साइड में रख कर उसको साइलेंट कर दो, ताकि आपको पढ़ने के टाइम कोई नोटिफिकेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम से ना आए और आप इजीली उसको पढ़ सको। ये 4 मिस्टेक्स मैंने देखी हैं, जिसको अगर आप छोड़ देते हो तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करोगे, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकोगे अच्छी जगहों पर, और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील करोगे, ठीक है, और ज़िंदगी में कामयाब होगे। ये और ज़िंदगी में सिर्फ क्लास में अव्वल नहीं आओगे, आने वाले फ्यूचर में जब आप कहीं जॉब कर रहे होगे या बिजनेस कर रहे होगे तो एक आपके अंदर हिम्मत होगी, हौसला होगा और सबको काम समझाने का। तो आई होप दे वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सबको, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।